एक प्रश्न दिया था, सुबह सुबह मैंने दिया था, बच्चे की जान लोगे क्या। तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे उसका विकल्प दिया है, बहुत बढ़िया बढ़िया विकल्प दिया है। कोई आप में से अभी बताएगा? फ्रेज लगा है और इसके लिए हम्म। प्रॉपर फ्रेज हमको समझ में नहीं आया है। तो यही बताया, जैसे कुछ जवाब मेरे पास आया है, मैं वो जवाब साझा करता हूँ आपसे। यू विल टेक द लाइफ आउट ऑफ द किड। हालांकि ये अगर सामान्य अनुवाद होता तो भी ये सही नहीं माना जाता। उसके बाद यू विल किल द किड, यू विल टेक लाइफ, इस तरह की चीज़ें लिखी हैं। देखिए होता क्या है ना, जब भी हमारे पास कोई पैसेज आता है तो सबसे पहले किसी ने कहा है यू विल डाई फॉर ए चाइल्ड, इसका मतलब आप बच्चे के लिए मर जाएंगे। मैंने दूसरे संदर्भ में इसको बताया था, आपको बताया था कि क्षेत्रीय भाषाओं में ये चलता है, जान लेबू का हो। तो इसका मतलब भी थोड़े ही है, जैसे अगर पति ने पत्नी को कह दिया कि तुम तो आज कातिल लग रही हो, अब इसका अनुवाद आपको करने के लिए कहा जाए तो वहां किलर कह दिया जाए तो फिर वो समस्या का समाधान होने के बजाय जटिल समस्या हो जाएगी। चौथा सर, खंड, पढ़ रही हूँ। चौथा खंड उसमें पेज नंबर 43, 44, 45 आता है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लोकोक्तियों का संबंध हमारे लोक जीवन और उसके दिन प्रतिदिन के जीवन से होता है। मुहावरों की तरह लोकोक्ति की भी भाषा का विशिष्ट प्रयोग है। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई भी, हमारे पास, मैं शुरू से बताता आया हूं कि जब भी हमारे पास कोई पैसेज आए तो आपको यह ध्यान रखना है कि वह कोई लोकोक्ति या मुहावरा तो नहीं है। पूरे पैसेज में हमें संदर्भ पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोर्ट का है, न्यायालयिक जो मामले हैं उसका अनुवाद अलग ढंग से होगा, प्रशासनिक का अलग से होगा, और प्रबंधन का हो जाएगा तो अलग ढंग से होगा। विषय के अनुसार हमें शब्द चुनना पड़ेगा और शब्द चुनने के लिए विषय समझना होगा। जैसे प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीडिंग्स अगर न्यायालयी भाषा में जाएंगे तो क्या कहा जाएगा? उसको कार्रवाई कहा जाता है ना, क्या कहा जाएगा? और अगर मैं कह दूं कि आई एम प्रोसीडिंग ऑन लीव, क्या होगा इसका, गरिमा? जा रहा हूँ, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। हाँ, और प्रोसीडिंग अगर मैं न्यायालय के रूप में प्रयोग करूं तो प्रोसीडिंग्स अ, आर गोइंग अगेंस्ट, कार्यवाही। कार्रवाई कार्रवाई होगी। से। तो इन दोनों को अगर हम एक्सचेंज कर देंगे, इसको उधर, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसी तरह से जब भी कोई पैसेज है, जैसे मान लीजिए एक मुहावरा है डींग मारना। डींग मारना, सींग मारना नहीं है, ध्यान रहे, ऐसे सींग लगा के मारने नहीं जा रहे हैं। तो इसका अनुवाद अगर अंग्रेजी में आपको करना है तो अंग्रेजी की प्रकृति के अनुसार करना होगा। क्या होता है डींग मारना का? सर मैं बताऊँ? Boast हाँ, brag about oneself. बोस्टिंग ऑफ। ठीक है, गरिमा बताइए, नहीं, एक एक करें, गरिमा। ब्लो ब्लो ऑन ट्रम्पेट। वेरी गुड। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट या ब्लो ओन ट्रम्पेट। अब ट्रम्पेट तो पिपीहरी बोलते हैं हमारे यहाँ, या जो ऐसे बजाते हैं ना, वो शहनाई से थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है, तो वो होता है ट्रम्पेट, एक तरह का बाजा है। तो हर आदमी अपना अपना, अगर इसका हम शब्दानुवाद कर देंगे तो हमारी अनुवाद की प्रक्रिया वहाँ टूट जाती है। तो आपको इस विषय का ध्यान रखना है। और इसके लिए जैसे टू लीव का क्या होगा? टू लीव का मतलब होता है, अगर हम इसका नोट करते चलिएगा आप लोग, मैं जो बताता जाऊंगा, अगर टू लीव का हम अनुवाद करेंगे तो छोड़ देना होता है, लेकिन जब मुहावरे के रूप में कहीं हो तो इसका दगा देना होता है। फिर रेज ए लिटिल फिंगर, जी सर। रेज योर हैंड। हाँ, रेज योर हैंड्स कहेंगे, और रेज योर फिंगर्स कहेंगे तो क्या होगा? उंगली उंगली उठाना। उठाना। उंगली कब उठाते हैं हिंदी भाषा के अनुसार? जब आप किसी की बुराई किसी का कर कोई रहे कलम होते हैं, नहीं। किसी की बुराई कर रहे हो। इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूं कि अपनी 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाना, क्या होगा? अपनी 1.5 सबसे चावल अलग की, रहना सर। जी ममता? अलग थलग रहना। सबसे अलग थलग रहना। नहीं, वो तो सही है, हिंदी में आप समझा रही हैं, अंग्रेजी में क्या होगा? अंग्रेजी में इसका होगा टू गेट ऑफ एट ए टैंगल। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। आप लोग पीजीडीटी की किताब अगर बची हो आप लोगों के पास तो पेज नंबर 47 में जाइएगा। और जब कभी अप्रोप्रिएट सेंटेंस चुनने की बात आती है इंग्लिश में, तो पेपर 1 में भी एक आध बार इस तरह की चीजें दे देते हैं, विकल्प देते हैं। जैसे मान लीजिए बेटर बाई देन बोरो, क्या होगा इसका?
सस्ते से महंगा। चलो मुझे मांगने से बेहतर है मोल खरीद लेना। लें, हाँ, मांग से बेहतर है मोल लें। ये यथारूप अनुवाद में चला जाएगा। आफ्टर ए स्टॉर्म कम्स काम। तूफान के बाद शांति। तूफान के बाद की शांति। इस तरह के मैं कहूंगा आप लोगों से कि इस तरह के एक बार 100-150 का एक लिस्ट है। अगर आप लोगों को न मिल पाए तो राधे जी कह रहे हैं कौन सा यूनिट है। ये यूनिट 4 है, PGDT1 का यूनिट 4 है। मुझे याद आया, चिंता चिता समान है। क्या होगा इसका? केयर किल्ड द कैट। बगल में छोरा नगर में ढिढोरा। क्या होता है इसका? बचर लुक्ड फॉर हिज नाइफ एट एंड इट वॉज इन हिज माउथ। इस तरह के कई हैं, मैं इसमें अधिक नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर PGDT की किताब नहीं है या फिर जिनके पास कलेक्शन नहीं वो बता दें तो मैं इसका लिस्ट भेज दूंगा। आप लोग ग्रुप में मुझे संदेश दे दीजिएगा। हमेशा ध्यान रहे, मैं बताना चाहूंगा फिर से कि आप लोग उस पर ध्यान देंगे कि संदर्भ पढ़ेंगे और संदर्भ पढ़ने के बाद फिर उस पर अपनी प्रक्रिया जाहिर करेंगे, प्रतिक्रिया कहेंगे। ठीक है, मैंने वाक्य दिया था, आप देख लीजिए। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब में हुआ था। अब मैं यहाँ अनुवाद की कुछ खास चीज़ों पर चर्चा करूं उसके पहले मैं आप लोगों से एक और आग्रह करूंगा। मैं पेपर देख रहा था आप लोगों का। आप में से अधिकांश लोग, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इसमें हो क्या रहा है कि हम में से अधिकांश लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जो वाक्य लिखे जा रहे हैं उसमें वर्ब का रूप सही नहीं लिख पा रहे हैं। तो अगर आप लोग ये सेंटेंस का ये प्रारूप नहीं लिख पाएंगे तो आप लोगों का पेपर 2 का ऐसे बहुत खराब होगा। ठीक है, और आप में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारा ऐसे खराब हो। कोई चाहेगा क्या? नहीं सर। चलिए, स्क्रीन देख पा रहे हैं। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले के जैन परिवार में हुआ था। देखिए, इस तरह के आसान अनुवाद अगर आप लोग कर पाएंगे तो यही आपको पैसेज लिखने में भी सहायक होगा। इन हम तोड़ के फिर बात करते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को एक जैन परिवार में हुआ था। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।